जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज जो बताने वाले हैं बायोलॉजी में पादप समूह, प्लांट किंगडम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, किस वैज्ञानिक ने पौधे को वर्गीकरण फूलों के आधार पर किया और पौधे को 5 भागों में बांटा? एकलर ने पौधे को कितने भागों में बांटा? 5। अब प्लांट किंगडम कितने प्रकार का होता है? 2। अपुष्पीय पौधा, जिसको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। अपुष्पीय पौधा क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स। फेंडोगेम्स को बोलेंगे पुष्पीय पौधा। फेंडोगेम्स को पुष्पीय पौधा। क्रिप्टोगेम्स के लक्षण के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया। क्रिप्टोगेम को बोलते हैं अपुष्पीय पौधा, इसको 3 भागों में बांटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। आप सबको याद हो जाएगा, इतना बार हो रहा है तो। थैलोफाइटा पढ़ेंगे। पहला, पौधों में जड़, तना, पत्ती विभाजन नहीं होता है। किसमें? थैलोफाइटा। जड़, तना, पत्ती विभाजन नहीं होता है थैलोफाइटा में। शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्गी। इस वर्ग के प्लांट्स क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होता है? शैवाल में। और जिसमें होगा तो प्लांट किसके कारण जो है ना हरा होगा? तो क्लोरोफिल। यह नमी जगहों पर स्वतः विकसित हो जाते हैं। इसके कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? शैवाल, सेलुलोज की। शैवाल की कोशिका होती है सेलुलोज। और कौन कौन से शैवाल का उदाहरण है बताओ? क्लाइमोडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, इलोथ्रिक्स, एजोला, नोस्डोक, काड़ा, अल्बा। ये सब क्या है? शैवाल। क्या क्या बताएं? क्लाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, इलोथ्रिक्स, एजोला, नोस्डोक, काड़ा, अल्बा। कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगी। कवक को बोलते हैं फंगी। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसके कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। ये पौधे मृतोपजीवी और परजीवी के रूप में अपना जीवन जीते हैं। कवक क्या है? मृतोपजीवी और परजीवी दोनों। इसकी कोशिका भित्ति किसी? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। इस कवक का उदाहरण बताओ? खमीर। खमीर को बोलते हैं ईस्ट। फफूदी, मशरूम। मशरूम, खमीर, फफूदी, ये सब क्या है? कवक। लाइकेन को बोलते हैं सजीवी। यह सजीवी संबंध किसके किसके बीच है? कवक और शैवाल। कवक शैवाल को बोलते हैं सजीवी, लाइकेन। सजीवी हो गया। लाइकेन से प्रयोगशाला में आम्ल क्षार का परीक्षण किया जाता है। आम्ल क्षार का परीक्षण किससे होगा? लाइकेन से। लिटमस पद को प्राप्त किया जाता है। लाइकेन वैसे स्थानों पर नहीं पाया जाता है जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है। जहां वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां नहीं पाया जाएगा। इसे बायो इंडिकेटर बोलते हैं, जैव सूचक। लाइकेन को क्या बोलेंगे? जैव सूचक। अब पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। इस समूह के पौधे में जड़, तना, पत्ती के रूप में विकसित नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में क्या क्या विकसित नहीं होगा? जड़, तना, पत्ती। ये पौधे जल के साथ साथ स्थल पर भी उगते हैं। तो जल और स्थल दोनों पर उगते हैं। कौन? ब्रायोफाइटा। इसलिए पादप समूह का उभयचर किसको बोलेंगे? ब्रायोफाइटा। मतलब ये हुआ कि जहां जल पर भी उगे, स्थल पर उसको बोलेंगे इसको उभयचर। मतलब जल और स्थल दोनों पर उसको बोलेंगे उभयचर। और उभयचर किसको बोलेंगे? ब्रायोफाइटा। इसका उदाहरण हुआ रिक्सिया हुआ, मोस हो गया, रिकिया हो गया, और मर्केंटिया, जिसको बोले रिवर ब्रंट। आप पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। इस पौधे में जड़, तना, पत्ती का विकास होता है। जड़, तना, पत्ती का विकास होगा टेरिडोफाइटा में, और विकसित नहीं होगा ब्रायोफाइटा में। जड़, तना, पत्ती नहीं होगा ब्रायोफाइटा में, और जड़, तना, पत्ती का विकास होगा टेरिडोफाइटा। भूमि पर विकसित होने वाला प्रथम पादप समूह कौन है? टेरिडोफाइटा। बहुत इंपोर्टेंट है। भूमि पर विकसित होने वाला प्रथम पादप समूह टेरिडोफाइटा। फर्न हो गया इसका उदाहरण। फर्न हो गया, फर्न बोलते हैं टेरिडोफाइटा को, उदाहरण है। सिलेंजिलिया हो गया, और लिकोपोडियम है, लिकोपोडियम है। फेंड्रोगेम्स के अंतर्गत 2 हो गए प्रकार का, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी को जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। आवृत बीजी को क्या बोलेंगे? एंजियो। और से एंजियोस्पर्म याद रखा। आवृत बीजी, अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म। आवृत बीजी 2 प्रकार का होता है, 1 बीजपत्री और 2 बीजपत्री। पुष्पीय पौधा, नग्न बीजी, अनावृत। इस समूह के पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज पाए जाते हैं, किंतु फल नहीं पाया जाएगा। नग्न अनावृत बीजी में क्या नहीं पाया जाएगा? फल। इसका उदाहरण, बीज किसी भी प्रकार के आवरण बंद नहीं होता है। जैसे फर हो गया, पाइन हो गया, मेटा स्क्विया हो गया,
ये साइकस हो गया, इसका उदाहरण है। साइकस बताएं और किसका, फर बताएं और पाइन बोले। किसका उदाहरण है? अनावृत बीजी। आवृत बीजी इस पौधे के समूह में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल पाए जाते हैं। आवृत बीजी में फल भी पाया जाएगा, जड़, तना, बीज सब। फल नहीं पाया जाएगा किसमें? अनावृत। फल पाया जाएगा आवृत बीजी। आवृत बीजी का उदाहरण हुआ आम, जामुन, लीची, धान, गेहूं, मक्का। आम, जामुन, लीची, धान, गेहूं, मक्का। एक बीज पत्री, वैसा बीज जो प्राकृतिक रूप से दो बराबर भाग में नहीं बढ़ता है उसको बोलते हैं एक बीज पत्री। तो दो भाग में नहीं बढ़ा उसको बोलेंगे एक बीज पत्री। धान, गेहूं, मक्का, लीची, कटहल, खजूर। धान, गेहूं, मक्का, लीची, कटहल, खजूर क्या हुआ? एक बीज पत्री। द्विबीज पत्री, वैसा बीज जो दो भाग में बांट सकता है उसको बोलेंगे द्विबीज पत्री। आम, जामुन, काजू, मूंगफली। आम, जामुन, काजू, मूंगफली क्या हुआ? द्विबीज पत्री। आम भी है। बीजों में अंकुरण के लिए नमी, ऑक्सीजन, तापमान की जरूरत होती है। बीजों में अंकुरण के लिए क्या क्या चाहिए? नमी, ऑक्सीजन, तापमान। परांकुर, तना का विकास किससे होगा? परांकुर। परांकुर क्या था? पृथ्वी से ऊपर की ओर वृद्धि। ऊपर बोलेगा तो परांकुर। परांकुर विकसित होकर पत्ती, तना और फूल का निर्माण करता है, जिसे सामूहिक रूप से प्रो बोलते हैं। प्रो को सूट। परांकुर विकसित होकर किसका किसका निर्माण करेगा? पत्ती, तना, फूल, जिसे सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे? प्रो। प्रो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सूट। मूलांकुर, जड़ का विकास किससे होगा? मूलांकुर। इसलिए बोलेगा पृथ्वी के नीचे को विकसित करता है कौन? मूलांकुर। ऊपर की ओर परांकुर, नीचे की ओर मूलांकुर। परांकुर, मूलांकुर, परांकुर, मूलांकुर। रेडिकल बोलते हैं इंग्लिश में मूलांकुर को। विकसित होकर जड़ का निर्माण करता है मूलांकुर। पुष्पीय पौधों के निम्नलिखित भाग हैं: जड़, तना, पत्ती, फूल। जड़, तना, पत्ती, फूल। जड़ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अभी तुरंत रूट। रूट। जड़ से मुख्य, मूलांकुर से मुख्य जड़ का विकास होता है, जिसे क्या बोलेंगे? मूसला जड़। मूलांकुर से मुख्य जड़ का विकसित होकर जिसे विकास होगा उसको बोले मूसला जड़। मूसला जड़ शाखाओं के रूप में विभाजित, उसको बोलेंगे अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ शाखाओं से रूप में विभाजित, उसको बोलेंगे अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ में बाल जैसे संरचना निर्माण, उसको बोलेंगे मूल रोम, रूट हेयर। मूल रोम, रूट हेयर। जड़ के कार्य, जड़ों में पौधे को मिट्टी से जकड़े रहता है, जिससे पौधे को ताकत मिलता है। जड़ पौधे को मिट्टी से जकड़े रखता है, जिससे पौधे को ताकत मिलता है। कुछ जड़ पौधे में बने भोजन को संचित करने कार्य करता है। जो जड़ वाला भाग, जो जड़ जो होता है ना, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम, शकरकंद, चुकंदर, ये क्या है? जड़ पौधे में बने भोजन को संचित करता है। गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद, चुकंदर। कुछ जड़ तनों के विकसित होते हैं जो वृद्धि करके जमीन को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार के जड़ को स्तंभ जड़ बोलेंगे। वो जड़ जो विकसित होकर जो वृद्धि करके जमीन स्पर्श कर देगा, जमीन को स्पर्श, क्या बोलेंगे? स्तंभ जड़ बोलेंगे। प्रोप रूट। जड़ में नोड इंटरनोड नहीं पाया जाता, वो पाया जाता है तना में। नोड इंटरनोड किस में पाया जाएगा? तना में। इसका विकास पृथ्वी के विपरीत और प्रकाश की दिशा की तरफ होता है। किसका? तना का। प्रकाश की दिशा की तरफ होता है। पृथ्वी के विपरीत नहीं हुआ, पृथ्वी या नीचे या ऊपर हो रहा है तो विपरीत हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश की होता है इसलिए क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन। फोटोट्रोपिक। पौधे का मुख्य भाग है जिस पर पत्ती, फूल, फल विकसित होता है, तना पर। तना पौधे को ताकत प्रदान करता है। जड़ों भी कुछ तने भोज्य पदार्थ को संचित करने कार्य करता है। आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, ओल, अरबी, लहसुन। कुछ तने पत्ती के रूप में विकसित होता है, जैसे कि नागफनी। क्या होता है? पत्ती के रूप में। कुछ तना पत्ती के रूप में विकसित होता है, जैसे नागफनी। कुछ तना कांटों के रूप में विकसित हो जाता है, जो पौधे सुरक्षा प्रदान करता है। नींबू, बेल, बबूल। कांटा कांटा होता है उस पर, जो है ना, बहुत चौक कांटा रहता है उस पर, बड़ा बड़ा ना होता है। नींबू हो गया, बेल हो गया, बबूल। बेल का कांटा बहुत खराब कांटा होता है। पत्ती, पत्ती जो हो गया, अब इसको क्या बोलेंगे? पत्ती। ये इसको यहाँ पर जो होता है पर्णवृत्त हो गया, इसको क्या बोलेंगे? कोर। ये चारों साइड को कोर। इसको बोलेंगे टीप, यहाँ पानी गिर जाएगा, टीप से गिर जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? ये बीच वाला भाग को अस्तर। इसको बोलेंगे सीरा, इसको बोलेंगे मध सीरा। सीरा, मध सीरा। पूरा कंप्लीट हो गया। पत्ती को इंग्लिश में बोलेंगे लीफ। पौधे का महत्वपूर्ण भाग है कौन? पत्ती। और सांस लेता है किससे? कारण पत्ती से ही। पत्तियों के किनारे पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र बोलते हैं। पत्तियों के किनारे पर सूक्ष्म छिद्र, उसको रंध्र बोलेंगे।
रंध्र को बोलेंगे स्टोमाटा। रंध्र की मदद से ऑक्सीजन CO2 का विनिमय कार्य होता है, से पौधे का श्वसन अंग है। पौधे का श्वसन अंग है पत्ती दे या रंध्र। पत्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हरित लवक का निर्माण होता है, क्लोरोप्लास्ट का, जिसके द्वारा प्रकाशन क्रियन होता है। प्रकाशन क्रिया पत्तियों के द्वारा ही होता है, ठीक है। पत्तियों पर सूर्य की रोशनी के कारण तापमान बढ़ने से पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर आते हैं, जिससे तापमान को नियंत्रित किया जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो पत्तियों पर सूर्य की रोशनी के कारण तापमान बढ़ने से पत्तियां से जल वाष्प रूप में बाहर आएगा। तापमान आया तो पत्तियां से जल क्या हुआ, वाष्प बाहर आता है, मतलब गैस निकलेगा, जिससे तापमान को नियंत्रित किया जाता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। कुछ पौधे में पत्तियां घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जिस घड़े में कीटों के पकड़ने का कार्य किया जाता है, जिसे कीटों के सड़े हुए शरीर में नाइट्रोजन पार करता है। इस प्रकार के पौधे कीटभक्षी होते हैं। उतना नहीं जानना देता कौन इनमें से कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा कौन कौन है? कीटभक्षी पौधा वो होगा जो जहां पर मिट्टिया में नाइट्रोजन नहीं पाएगा। पीचर प्लांट, इट्रिकुलेरिया, ड्रोसरा, निप्टेंथिस और पिंगुएला। मेन होता है पीचर प्लांट, यूरोथ्रिया और ड्रोसरा। इसमें कौन है? कीटभक्षी। इट्रिकुलेरिया, ड्रोसरा जलीय कीटभक्षी है, शेष तीनों क्या है? स्थलीय है। जलीय कौन कौन बोले? इट्रिकुलेरिया और ड्रोसरा, और शेष तीनों क्या है? स्थलीय कीटभक्षी। पौधे में फूल खिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? फ्लोरोजेंस हार्मोन के कारण होता है। पौधे में फूल खिलाने की क्रिया एंथीसिस कहलाती है। क्या करता है? एंथीसिस। फूलों में मुख्यतः 4 संरचना पाया जाता है। फूल में होता है 4 प्रकार का, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। कितना प्रकार का होता है फूलों में? मुख्यतः संरचना 4, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। बहुत इंपॉर्टेंट है। फूलों के डंठल को क्या कहते हैं? पेडिकल। फूलों के डंठल को पेडिकल। बाह्य दलपुंज यह फूलों में सबसे नीचे स्थित होता है, जिसके फूलों को सहारा मिलता है। फूलों का सहारा किसके कारण होता है? बाह्य दलपुंज। फूलों में सबसे नीचे स्थित होता है, इसके द्वारा फूलों को सहारा मिलता है, बाह्य दलपुंज। पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाए? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। क्या हुआ? क्लोरोफिल में कौन सा धातु होगा? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के कारण फूलों में प्रकाशन क्रिया होती है। फूलों में प्रकाशन क्रिया किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। दलपुंज यह फूल का दूसरा भाग है। फूल का दूसरा भाग कौन है? दलपुंज। फूलों में सबसे नीचे स्थित होता है कौन है? बाह्य दलपुंज। अलग अलग पौधों में कोरोला अलग अलग आकर्षक रंग में पाया जाता है। इन रंगों का निर्माण वर्णीय लवक के कारण होता है। रंग का निर्माण जो है वर्णीय लवक है। वर्णीय लवक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट है। पुमंग यह फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। फूल का मेल भाग होगा पुमंग, ठीक है। फीमेल भाग होता है जयांग। फूल का मेल भाग हो गया पुमंग, नर भाग हो गया पुमंग, और मादा भाग क्या होगा? जयांग। बहुत पूछता है। फूल का फीमेल भाग कौन हो गया? जयांग। मेल भाग क्या होगा? पुमंग। परागन यह प्रक्रिया जिसके द्वारा परागकण स्टिग्मा तक चल जाती है। परागकण का निर्माण क्या होता है? परागकोश का। परागकण का निर्माण क्या होता है? परागकोश में। पूछता है सब क्वेश्चन। फूलों में सर्वाधिक परागकण कीटों के द्वारा आता है। फूल में सर्वाधिक परागकण कीटों द्वारा। कीटों के अंतर्गत सर्वाधिक परागकण क्रिया मधुमक्खी के द्वारा आता है। कीटों के अंतर्गत सर्वाधिक परागकण क्रिया होता है मधुमक्खी के। सबसे बड़ा फूल कौन होता है? रिप्लेसिया। जैसे पौधे में पाया जाता है, जिसका व्यास 1 मीटर, वजन 8 से 10 केजी होता है। बाप रे बाप। रेफ्लेसिया का वजन कितना? 8 से 10 केजी। और सबसे छोटा फूल होगा बुल्फिया, सरसों के दाने के बराबर आकार का होता है। सबसे छोटा फूल बुल्फिया किसके समान? सरसों के दाना। सरसों का दाना कितनी कितनी होता है? कीट का लाल रंग नहीं देख पाता है। कीट ब्लू और वायलेट कलर ज्यादा पसंद करता है। वायलेट मतलब होता है बैंगनी। कीट लाल रंग को नहीं देख पाता है। सॉरी, जामुनी होता है, जामुनी। पर्पल हो गया, बैंगनी। रेड और ऑरेंज कलर पक्षियों के लिए उत्तम है। पक्षी के लिए कौन बोले? रेड और ऑरेंज, मतलब लाल और नारंगी। और नीला हो गया किसके लिए बताएं? कीट। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। फल का निर्माण अंडाशय को ओवरी बोलते हैं। अंडाशय से फल का निर्माण के आधार पर फल 2 प्रकार का होता है, सत्य फल, असत्य फल।
खूब देता है, कौन इनमें सत्य फल है कौन असत्य फल है। तो अच्छा सुन लीजिए, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के द्वारा होगा, जिस फल का निर्माण अंडाशय के द्वारा होगा उसे बोलेंगे सत्य फल। आम अमरूद जामुन, आम खूब देता है, आम अमरूद जामुन धान गेहूं क्या है सत्य फल। आम अमरूद जामुन धान गेहूं क्या है सत्य फल। असत्य फल वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय छोड़कर फूल के अन्य भाग होगा। फूल के अन्य भाग से होगा तो क्या बोलेंगे असत्य फल। अंडाशय से होगा सत्य फल। असत्य फल सेब अनानास नाशपाती, असत फल ज्यादा देता है, इनमें से कौन असत फल नहीं है कौन है। सेब नाशपाती अनानास काजू कटहल अंजीर। सेब नाशपाती अनानास अंजीर रे, अंजीर ने खाए हो, बहुत अच्छा लगता है खाने में। सेब अनानास नाशपाती काजू कटहल अंजीर। सेब अनानास नाशपाती काजू कटहल अंजीर। सेब अनानास नाशपाती काजू कटहल। सेब अनानास काजू कटहल नाशपाती। ठीक है। फूलों में मौजूद बीज के बाहर वाले भाग को फलभित्ति कहा जाता है। पेरिकर्प्स। फलों में भी मौजूद बीज के बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं फलभित्ति कहा जाता है। तीन भाग होता है ना, ये फलों का तीन भाग होता है ना, इसी को बोलते हैं एपी कार्प बोलते हैं ऊपर वाला भाग को। ठीक है, एपी कार्प हुआ, बीच वाला भाग को मेसी कार्प बोलेंगे, अंदर वाला को एंडो कार्प बोलेंगे। मतलब कि फल में तीन प्रकार का हो गया। शुरू वाला भाग को क्या बोलेंगे एपी कार्प, इसको बोलेंगे मीसो कार्प, एंडो कार्प। एपी कार्प, मीसो कार्प, एंडो कार्प, तीनों मिला के इसको पेरी कार्प बोलेंगे, जिसको बोलेंगे फल भित्ति। फल भित्ति रे, फल भित्ति का तीन प्रकार हो गया, नहीं समझे। एपी कार्प बोलेंगे बाय फल भित्ति, बाहर वाला भाग को क्या बोलेंगे बाय फल भित्ति, इसको बोलेंगे एपी कार्प। बाहर वाला क्या बोलेंगे एपी कार्प, बाय फल भित्ति। यह पेरी कार्प की बाहर वाली परत जिसके द्वारा फल के छिलके का नाम, फल का छिलका बाय फल भित्ति हो, छिलका वाला भाग क्या हुआ बाय फल भित्ति। फल के छिलका का निर्माण क्या हुआ बाय फल भित्ति। मध्य फल भित्ति मेसो कार्प हुआ, मौ से मध्य फल भित्ति, मौ से मेसो कार्प। यह पेरी कार्प का बीच वाला हिस्सा होता है जो फलों के पल्प गुदा का निर्माण करता है। गुदा वाला भाग क्या हुआ मीसो कार्प, मध्य फल भित्ति। ऊपर वाला भाग को छिलका बोलेंगे, और बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे गुद्दा, समझ गए ना, मध्य फल भित्ति। ऐसे याद होता है ना हो रहा है। अंता फल भित्ति एंडो कार्प, यह पेरी कार्प का सबसे अंदर वाली परत जिसके द्वारा बीज को बाहर से ढकने का कार्य करता है। अरे समझो आम है ना, आम हो गया, बाहर वाला को बोलेंगे बाय फल भित्ति हो गया, इसके बाद छिलका हो गया। अब गुद्दा वाला भाग को क्या बोलेंगे मध्य फल भित्ति, और अंदर वाला गुट्ठी जो हो गया बीज अंदर वाला जो हो गया अंता फल भित्ति एंडो कार्प हो गया। एपी कार्प, मेसो कार्प, एंडो कार्प, बाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंता फल भित्ति। बीज को बाहर से ढकने का कार्य कौन करता है अंता फल भित्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलता है धान गेहूं मक्का ज्वार बाजरा नारियल का खाने को क्या है भ्रूण पोष। धान गेहूं मक्का ज्वार बाजरा नारियल का भ्रूण पोष। आम पपीता इमली का मध्य फल भित्ति, आम पपीता इमली का मध्य फल भित्ति। अब मध्य फल भित्ति समझिएगा, अंता फल भित्ति भी जानिए गया। हाँ, अमरूद करेला बैगन टमाटर परवल का फल भित्ति और बीज। अमरूद करेला, अमरूद पूछता है, टमाटर पूछता है, अमरूद टमाटर फल भित्ति बीज। सेब नाशपाती बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्पासन। सेब नाशपाती पुष्पासन, पुष्पासन को बोलते हैं थैलमस। नींबू संतरा मौसमी रसीले रोम, रस निकल रहा है ना, नींबू संतरा मौसमी एकदम खट्टा खट्टा, एकदम पियोगे जबरदस्त लगता है। नींबू संतरा मौसमी रसीले रोम, जिसको जूसी एयर बोलते हैं। जूसी एयर देता है नींबू का पीने वाला, क्या है जूसी एयर, पीने वाला बोले खाने वाला रे। और अनार का होता है रसीले बीज चुन टेस्टा। लीची का कौन भाग एरिल, लीची का एरिल, लीची का एरिल। अंगूर का क्या होता है फल भित्ति, अंगूर का फल भित्ति, लीची का एरिल। अनिषेक फल, अनिषेक फल को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। इस प्रकार के फलों का निर्माण परागन और निषेचन से होता है। परागन निषेचन अनिषेक फल, निषेचन नहीं होने के कारण फल में बीज नहीं पाए जाते हैं। अनिषेक फल में क्या नहीं पाया जाएगा बीज नहीं। अगर बीज होते तो इन्हें फ्लैश सीड कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के बीज में पौधों को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, जिससे केला कदम अंगूर गुलर, नहीं समझे।
इससे ये हुआ कि जैसे कि एक बार जब फल हो जाएगा दूसरा बार फल नहीं होगा। जैसे केला हो गया तो केला एक बार हो गया दोबारा फल नहीं होगा उसका। कदम गुल्लर हो गया, गुल्लर में होबे नहीं करता है। अनिषेक फल, अनिषेक फल मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के फलों का निर्माण बिना परागन एवं निषेचन, निषेचन नहीं होने का इस प्रकार के फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें बीजे नहीं पाएगा। कौन कौन में बोले? केला, कदम, अंगूर, गुल्लर। केला, कदम, अंगूर, गुल्लर। हंसनी वाला क्या बात है रे? अंगूर में बीजा थोड़े बीज होता है, नहीं होता है। अंगूर में होता है पर बाहरी जो आता है उसमें नहीं होता। नहीं वो सब हाँ सर, यहाँ जो होता है ना उसमें होता है। ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि करने वाला हार्मोन किसको बोलते हैं? ऑक्सिन। ऐसे सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन गिरवे करता है। ग्रोथ हार्मोन किसको बोलते हैं? ऑक्सिन हार्मोन। वृद्धि करने वाला हार्मोन किसको बोलते हैं? ऑक्सिन हार्मोन। यह पौधा का शीर्ष भाग में पाया जाएगा ऑक्सिन हार्मोन। ग्रोथ करेगा इसलिए पौधा के शीर्ष भाग पाएगा। पौधे की लंबाई में वृद्धि कौन करता है? ऑक्सिन। खूब दिया रेलवे में, लेकिन पौधे की लंबाई में ऑक्सिन। पौधे में फूल और पत्ती गिरने से रोकता है कौन? ऑक्सिन। और पौधे के आसपास खरपतवार को नष्ट भी करता है ऑक्सिन। एकदम खाली खोए दिया है क्वेश्चन। सुनो कौन कौन बताए फिर से। वृद्धि करेगा ऑक्सिन, शीर्ष भाग में होगा, लंबाई होगा, और फूल पत्ती को गिराने से रोकेगा, और खरपतवार को नष्ट करता है। खरपतवार को नष्ट कर देगा और फूल पत्ती को गिरने से रोकेगा। खरपतवार को नष्ट करेगा तो रोकेगा किसको? पत्ती और फूल को। अब रोकेगा तो क्या होगा? पौधे का लंबाई में वृद्धि होगा, गिरने से रोकेगा। गिरने से रोकेगा तो क्या होगा? तो पौधे की लंबाई में वृद्धि होगा। और कहाँ होगा? शीर्ष भाग में। फिर से बताओ क्या होगा? पहले होगा खरपतवार को नष्ट करेगा, नष्ट करेगा तो फूल पत्ती को गिरने से रोकेगा, और रोकेगा तो क्या होगा? लंबाई वृद्धि होगा। लंबाई वृद्धि किस पर होगा? शीर्ष भाग में। और शीर्ष भाग होगा तो लास्ट में वृद्धि हो गया। अब हो गया जिब्रेलिन। फूल तथा पत्ती को विकसित होने से मदद करता है कौन? जिब्रेलिन। बोलेगा कि वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सिन। और फूल पत्ती को विकसित करने में मदद करता है जिब्रेलिन। यह बड़े आकार के फल और फूल को विकास में सहायक होता है जिब्रेलिन। फल फूल को विकसित में सहायक होता है जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन, यह पौधे की कोशिका को विभाजित करने वाला। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी होता है ना, तो साइटोकाइनिन से कनेक्ट कर लीजिए। जिसमें विभाजन नहीं होता, अति परिणाम स्वरूप कोशिका की संख्या बढ़ने से पौधों की मोटाई गोलाई वृद्धि होती। क्वेश्चन दिया पौधों की मोटाई किससे बढ़ता है? साइटोकाइनिन हार्मोन कारण। लेकिन बोलेगा कि पौधों की लंबाई किससे बढ़ता है? तो ऑक्सिन। लंबाई बोलेगा तो ऑक्सिन, और मोटाई बोलेगा तो साइटोकाइनिन। बहुत कंफ्यूजन, कोई नहीं मारा था, सब साइटोकाइनिन जो कोशिका से कनेक्ट करके छोड़ दिया। लेकिन ये रेलवे में खूब दिया मोटाई वाला, लगभग आदमी ऑक्सीन ही मारा। लंबाई बोलेगा तो हो जाएगा ऑक्सीन, लेकिन मोटाई बोलेगा तो साइटोकाइनिन। पौधा में निर्मित होने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन है? एथिलीन। एथिलीन गैस में गैसीय रूप से नहीं पका देता है एथिलीन में, ठीक है। पौधे में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन। कृत्रिम होगा तो एसिटिलीन। फलों को किस से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन का सूत्र है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से कौन गैस है? एसिटिलीन। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। C2H2 इस गैस की मदद करता है। एब्सिसिक एसिड, यह पौधे को पुरानी पत्ती और फल पके हुए फल को गिरने में मदद करता है। पौधे में पुरानी पत्तियां फूल पके फल को गिरने में मदद करता है एब्सिसिक एसिड। फिर से पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या क्या बताएं इसको अच्छा से। लंबाई बोलेगा, पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाएगा। अब ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि करेगा, अब फूल पत्ती गिरने में रोकेगा, और खरपतवार को नष्ट करेगा। जिब्रेलिन क्या बताएं? फूल पत्ती को विकसित करने में, और फल फूल को विकास में भी सहायता करता है जिब्रेलिन। और साइटोकाइनिन क्या बोले? कोशिका विभाजित है। और पौधे की मोटाई रही, मोटाई भी साइटोकाइनिन। और लंबाई बोलेगा तो ऑक्सीन। और एथिलीन क्या बताएं? पौधों में निर्मित एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन है? एथिलीन। फलों कृत्रिम से किस गैस के पका? एसिटिलीन। एब्सिसिक पौधों में पुरानी पत्तियां फल पके हुए फल को गिरने में मदद करते हैं। प्रकाश एकमात्र प्रक्रिया जिसके दौरान ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त होता है। प्रकाश में क्या मुक्त रहेगा? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण अपचयन की क्रिया तक उपचयन की क्रिया, उपचयन, जिसके कारण प्रकाश एक प्रकार का उपचयन क्रिया होता है। इसके उपरांत कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पूछता है।
पौधे व वातावरण में CO2 और मिट्टी से H2O ग्रहण करते हैं। पौधे प्रकाशन क्रिया के घटकों का आवश्यकता होता है क्या क्या गैस? प्रकाशन क्रिया के क्या क्या चाहिए? CO2 चाहिए, जल, क्लोरोफिल, प्रकाश। बहुत पूछता है प्रकाशन क्रिया के क्या क्या चाहिए? CO2, जल, क्लोरोफिल, प्रकाश। पौधे में पत्तियों के किनारे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसे क्या बोलेंगे? रंध्र या स्टोमाटा। रंध्र या स्टोमाटा का निर्माण गार्ड सेल के द्वारा होता है। क्या होता है? गार्ड सेल के द्वारा। हरित लवक, हरित लवक में लिक्विड भरा रहता है जिसे क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। स्टोमा में गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं थाइलोकाइड कहा जाता है। क्या होता है? थाइलोकाइड। स्टोमा में गोलाकार संरचना पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं थाइलोकाइड। थाइलाकाइड, थाइलाकाइड। प्रकाश संश्लेषण क्रिया 2 चरण में संपन्न होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया, यह प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण है जो पूरी तरह प्रकाश से निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण जो पूरी तरह प्रकाश पर निर्भर करेगा उसको बोलेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया ग्रेनाम होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होगा? ग्रेनाम में। बहुत पूछता है। अब जल के टूटने के साथ ही लाइट रिएक्शन क्रिया संपन्न होता है। जल के टूटने के साथ क्या होगा? लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया, यह प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण है। प्रकाशिक संश्लेषण पहला चरण हुआ, अप्रकाशिक क्या हुआ? दूसरा चरण, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं। डार्क मतलब प्रकाश के उत्तर नहीं होगा तो उसको अप्रकाशिक, प्रकाश के होगा तो प्रकाशिक। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली गैस कौन है? ऑक्सीजन। CO2 नहीं, जल, ऑक्सीजन। प्रकाश के दौरान मुक्त होने वाली गैस ऑक्सीजन, जल का भाग होता है। डार्क रिएक्शन के दौरान किसका निर्माण होगा? कार्बोहाइड्रेट का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जबकि बेकार पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का निर्माण। वातावरण में CO2 की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण दर क्या होगा? बढ़ेगा। CO2 की मात्रा कम होने पर प्रकाश संश्लेषण दर क्या? घटेगा। बढ़ेगा तो दर क्या होगा? बढ़ेगा। CO2 की मात्रा बढ़े तो प्रकाश संश्लेषण दर की भी बढ़ेगा, और कम होगा तो क्या होगा? घटेगा। तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण दर में क्या होगा? वृद्धि होगा। प्रकाशन की दर में वृद्धि होगा कितना डिग्री सेल्सियस पर? 35। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अच्छा तापमान कितना चाहिए? 35 से। पूछ देगा पौधे के लिए प्रकाश के लिए 35 से। प्रकाश का रंग, प्रकाश क्रिया दर सबसे अधिक किस रंग में होगा? लाल में है। बहुत बार पूछता है। प्रकाश सबसे कम लाल में है। लाल के बाद सबसे अधिक प्रकाश क्रिया किसमें? ब्लू में होगा। लाल के बाद सबसे अधिक प्रकाश ब्लू में होगा। सबसे कम प्रकाश बैगनी में। सबसे ज्यादा बोले लाल, इसके बाद नीला, इसके बाद बैगनी। तीन कलर में होता है, लाल, नीला, बैगनी। मतलब तीनों रंग होबे करता है। हरा रंग के प्रकाश क्रिया नहीं होता, हरा रंग में नहीं होता, कहीं तीनों होगा, लाल, नीला, बैगनी। हरा में नहीं होता है। प्रकाश के लिए 3 रंग हो गया। आती है रिवीजन। प्लाज्मोडियम कैसा विखंडन है? बहु विखंडन। लाइकेन प्लांट किस जगत में आता है? थैलोफाइटा। लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदीकरण शरीर रूपरेखा नहीं होता उसको बोलेंगे थैलोफाइटा। पादप के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिका संरचना पादप? थैलोफाइटा। पादप के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिका संरचना? थैलोफाइटा। ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है? कवक तो ये ना, किण्वन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऑप्शन 1 क्वेश्चन। मशरूम में क्या है? उधर बताते हैं कवक। मशरूम में क्या है? कवक। ये देखिए उधर पढ़ लिए हम सब डिटेल, सब ऑप्शन 1 पढ़िएगा तब ना जानिएगा क्या क्या जाने। शैवाल किस समूह में आता है? शैवाल थैलोफाइटा। शैवाल थैलोफाइटा। बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है, ये भी रेलवे में पूछा था, राइजोपस। बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है राइजोपस। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी होती है? काइटिन की। कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जटिल शर्करा की बनी होती है। जटिल काइटिन किसकी बनती है? जटिल शर्करा। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन ईस्ट में। जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में जाने जाते हैं, राइजोपस। ब्रेड मोल्ड के रूप में राइजोपस। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उसको बोलेंगे एंटोमोपैथोजेनिक।
कीड़ों पर जो कवक जो है ना कीड़ा पर निर्भर करेगा उसको क्या बोलेंगे? एंटेमोपैथोजेनिक। कौन पौधा थैलोफाइटा समूह के वर्गीकृत है? कारा, अल्बा और स्पाइरोगैरा। देखो लिखा है कारा, उल्बा और स्पाइरोगैरा, ये क्या है? थैलोफाइटा में। महासागर के मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा में किसका अंतर्निहित कौन सा गैस निकलता है? महासागर में मौजूद शैवाल में मीथेन। कौन समूह के पौधा को मतलब शैवाल कहते हैं? शैवाल किस जगत में आता है? थैलोफाइटा। शैवाल के सबसे प्राचीनतम पौधे है जो विशेष रूप में पानी में पाए जाते हैं। शैवाल किसमें? पानी में। काई नहीं हो जाता। पादप जगत का उभयचर किसको बोलेंगे? ब्रायोफाइटा। पता जो उभयचर ब्रायोफाइटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल और थल दोनों पर उगते हैं। उभयचर के लिए बोलते हैं जल और थल दोनों पर उगते हैं, उसको बोलेंगे ब्रायोफाइटा। मर्केसिया, प्यूनेरिया और रिक्सिया क्या है? ब्रायोफाइटा। मर्केसिया और प्यूनेरिया और रिक्सिया क्या है? ब्रायोफाइटा। वे पौधा जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं कौन सा जगत में आएगा? थैलोफाइटा। मर्सिलिया देवदार फर्न, ये क्या है? समन्वयी पौधा है। मर्सिलिया देवदार और फर्न क्या है? समन्वयी पौधा। एम्फीबियन पौधे को किस समूह में रखा जाता है? ब्रायोफाइटा। जो जल और थल दोनों होगा एम्फीबिया ग्रुप। रिक्सिया श्रेणी के अंतर्गत कौन है? ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा पौधों के समूह में फूल पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में फूल नहीं पाया जाएगा। वो दूसरा पता था नग्नबीजीय ना। ब्रायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा कोशिका के बढ़ने से उभार को क्या बोलते हैं? राइजाइट। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल नहीं होता है, कोशिका बढ़ने वाला उभार को बोलते हैं राइजाइट। किस पौधे को ब्रायोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो रिक्सिका क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया में कैसा खंडन होता है? विखंडन। स्पाइरोगैरा प्लेनेरिया में कहता है विखंडन। टेरिडोफाइटा समूह उत्तक वाले जमीनी पौधे होते हैं। टेरिडोफाइटा क्या होता है? जमीनी। पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं किसमें? देवदार में। आवरण रहित बीज देवदार। पाइनस कैसा है? नग्न बीजी की अनग्न बीजी है? नग्न बीजी है। अनावृत बीजी या नग्न बीजी से निर्मित होता है उसको बोलेंगे अनावृत बीजी। अनावृत या नग्न बीज होता है उसको अनावृत बीजी। टेरिडोफाइटा बीज रहित समन्वयी पौधा है। बीज रहित। क्लेडोफोरा कारा इलोथ्रिक्स किस जगत में आएगा? थैलोफाइटा। अनावृत या नग्न बीजी, अनावृत या नग्न बीजी किसमें निर्मित होता है? अनावृत बीजी में। परागकण किस समूह के पौधे को विशेषता है? एंजियोस्पर्म। परागकण एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में क्या होता है? पुष्प। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में पुष्प। और द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होगा? आवृत बीजी का अनावृत बीजी? आवृत बीजी। द्विनिषेचन क्रिया आवृत बीजी। कौन सा पौधा जिम्नोस्पर्म है? ऑप्शन देते हैं आम, चीड़। कौन होगा? चीड़। जिम्नोस्पर्म कौन है? चीड़। अच्छी तरह जो विभेदित प्रजनन उत्तक के साथ पौधे जो अंतः बीज बनाते हैं उसको बोलेंगे फेंड्रोगेम। अंतः बीज बनाते हैं फेंड्रोगेम। वही आवृत बीजी पौधे जिनके बीज में दो बीज पत्र होते हैं उसको बोलेंगे द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री का एक उदाहरण दीजिए। काजू। लहसुन क्या है? एक बीजपत्री। मोनोकॉट। जड़ की कोशिकाओं के लंबे रोम जैसे भाग को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं रूट हेयर। जड़ की कोशिका में रोम जैसे भाग को कहते हैं रूट हेयर। आवृत बीजी पौधे की पत्तियां में कितने प्रकार का सिरा चना होता है? 2। कौन प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होता है? एंजियोस्पर्म। किसी पौधे का वनस्पति भाग कौन कौन है? कौन कौन भाग वनस्पति भाग है? जड़, तना, पत्ती क्या है? वनस्पति भाग। जड़, तना, पत्ती क्या है? वनस्पति। पौधे कौन सा हिस्सा गैसों को आदान प्रदान में सहयोग होता है? पत्ती। पौधे को गैसों में आदान प्रदान में पत्ती। पौधों के गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रंध्र। गैसों का आदान प्रदान रंध्र। रंध्र स्थित किसमें होगा? पत्ती में। रंध्र किसको होगा? पत्ती में। फूलों का एक मादा अग्रहण कौन है? बताए थे जयांगिया स्त्री केसर। अंडप का एक भाग है वर्तिकाग्र अंडाशय स्टाइल। हाँ। खाना बनाने वाले स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने अदरक एक राइजोम है जो कि क्या है? भूमिगत तना। भूमिगत। आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तना। आलू का कौन है? तना। पपीता एक लिंगी एक उभय लिंगी? एक लिंगी। बाप रे बाप। फूल के नर प्रजनन भाग को क्या बोलेंगे? पुंकेसर। नर भाग को पुंकेसर। फूल के प्रजनन भाग के कौन है? पुंकेसर और कार्पल्स। पुंकेसर और कार्पल्स।
हाँ प्रजनन के लिए फूलों का आवश्यक अंग कौन है? पुंकेसर और स्त्री केसर। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित उसको पुष्पासन। अब परागकण किसमें होता है? प्रोकोष। परागकण किसमें होता है? परागकोष। सरसों क्या उभयलिंगी? सरसों क्या है? उभयलिंगी। और पपीता क्या? एक लिंगी। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। पुष्प के मादा जनन भाग क्या बोलेंगे? कार्पेल या जयांग बोलते हैं। पौधे का नर भाग को पुंकेसर। पौधे के बीज में खाद भंडार के रूप में कौन कर करता है? बीज पत्र। टमाटर क्या है? एक फल। सब्जी ने मार देना, फल। ये ऑप्शन में सब्जी ही दिया है। टमाटर क्या है? फल। किसे साधारणतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? टमाटर है फल, लेकिन फल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। बीज अंकुरण के दौरान अग्रामी पर्व विकसित होता है प्रांकुर। अग्रामी पर्व होता है प्रांकुर। तना का विकास बताए तो किससे होगा? प्रांकुर। और जड़ का भाग मूलांकुर। पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज पत्र में संग्रहित करता है केटीलोडन। केटीलोडन। गाढ़ कोशिका में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिसे स्टोमाटा छिद्र फूल जाता है। पानी। पानी प्रवाहित होने पर फूल जाते हैं जिसे स्टोमाटा का छिद्र फूल जाता है। पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? वाष्पोत्सर्जन। पौधे में जलवाष्प के रूप में जल को हानि क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। जल के हानि को ही क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वन किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? वन किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला उत्पाद क्या क्या है? प्रकाश में क्या क्या उत्पाद बने? जल, ऑक्सीजन, ग्लूकोज। जल, ऑक्सीजन, ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रिया। ग्लूकोज का निर्माण रोशनी पर। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्र। वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा। पौधे की पत्ती से पानी का वाष्पीकरण को क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। ये क्वेश्चन पूछा है दरोगा में। पौधे की पत्ती से पानी का वाष्पीकरण को क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। पौधे में बौनापन किस हार्मोन के कारण होता है? जिबरेलिन। पौधे में बौनापन जिबरेलिन। प्रकाश देने के लिए पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा। प्रकाश देने के लिए सौर ऊर्जा। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी? ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी? नहीं पता है। प्रकाश निषेचन। ऑक्सीजन वायु मुक्त होगा प्रकाश निषेचन। कोशिका विभाजन को संबंधित है कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी होता है ना, साइटोकाइनिन। कौन रंध्र के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है एक IA। IA क्या है? सार्वभौमिक प्राकृतिक। कौन सा पादापन में वृद्धि रोकता है? एब्सिसिक अम्ल। पादापन में वृद्धि रोकता है एब्सिसिक। पौधे में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है? ऑक्सीन। तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है? ऑक्सीन। बोलो इनमें देखा कौन पादा हार्मोन नहीं पाया जाता है? जिब्रेलिन, एड्रेनालिन, ऑक्सीन, एब्सिसिक। कौन होगा? एब्सिसिक अभी नहीं बता रहे हैं। एड्रेनालिन। एड्रेनालिन मनुष्य में पाया जाता है ना, लड़ो हार्मोन। कोशिका विभाजन में सहायक होता है कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन। पौधे का प्रकाश की दिशा में बढ़ना क्या कहलाता है? फोटोट्रोपिन। पौधे प्रजनन के किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवंशिक रूप से सभी गुण पौधे में होते हैं? वर्धी जनन। तने के जरिए फैलता है कौन सा फूल? गुलाब। तने के जरिए फैलता है गुलाब। किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित होता है? ब्रायोफिलम। कलिका ब्रायोफिलम। एक पौधे में क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? बीजांड। बीज में परिवर्तित होगा बीजांड। बीजांड का निर्माण किससे होगा? साइकस। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों को स्थानांतरण क्या बोले? परागकण। परागकण का निर्माण क्या होगा? परागकोश से। फसलों के पौधे के उसमें जो वनस्पति भाग है, गन्ना, आलू और केला। वनस्पति पत्ती से उपस्थित है गन्ना, आलू, केला। किस प्रकार का प्रजनन में अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक या लैंगिक? लैंगिक। उधरों पीछे बताए थे लैंगिक। परागकण कहाँ उत्पन्न होगा? परागकोश में। ये क्वेश्चन आता है इसीलिए 2-3 जगह दिया है। अंडप कहाँ उपस्थित होगा? बीजांड। अंडप, बीजांड। परागकण जो है ना, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार है। पौधे में शर्करा का समान प्रवाही रूप क्या है? सुक्रोज। पौधे में शर्करा का समान प्रवाही रूप सुक्रोज। पौधे में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह क्या कहलाता है? प्रासरण। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से
पौधों में पानी का अवशोषण मूल द्वारा एक प्रक्रिया से होता है जिसको बोलेंगे परासरण। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब 15 तारीख को जो होगा उस तक बताएंगे आपको टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टिश्यू। ये भी इम्पोर्टेंट था, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।